नमस्कार। पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेंद्र। इस वीडियो में हम श्रृंखलाओं का अर्थात स्ट्रिंग्स का अध्ययन करेंगे। तो रूपरेखा क्या है? पहले हम श्रृंखलाओं की मूल अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुछ श्रृंखलाओं के गुणधर्म, उसके पश्चात कुछ परिचालक जो उन पर हम लागू कर सकते हैं, उसके बाद कुछ उदाहरण और एक क्रियाशील प्रोग्राम हम देखेंगे। तो एक श्रृंखला क्या है? श्रृंखला अक्षरों की एक अपरिवर्तनशील सूची है। अपरिवर्तनशील कहने का तात्पर्य है कि यदि आपने एक श्रृंखला की घोषणा कर दी है, तब उसके अक्षरों का मान आप नहीं बदल सकते, परिवर्तित कर सकते, अक्षर परिवर्तित नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी उसके वो होते हैं, गुणधर्म में आता है कि उसका अनुक्रमण यानी इंडेक्सिंग जो होती है पूर्ण संख्या यानी इंटीजर द्वारा होती है। और इस पूर्ण संख्या की पर एक बंधन है कि न्यूनतम पूर्ण संख्या होगी 0 यदि धनात्मक ले रहे हैं तो, और लंबाई ऋण 1, अर्थात जो अनुक्रमण क्रमांक होंगे वो 0 से लेकर लंबाई ऋण 1 तक होंगे, दोनों मिला के। लंबाई का मतलब उसमें कितने अक्षर हैं, इसका अर्थ है कितने अक्षर हैं। लेकिन अन्य प्रोग्रामिंग भाषाओं के समान नहीं है ये पाइथन ऋणात्मक अनुक्रमण क्रमांक भी लागू करती है। अर्थात यदि पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन बंधन क्या है? ऋण 1 से लेके ऋण लंबाई तक होगी। तो यदि कोई, जैसे उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर एक श्रृंखला की घोषणा की है, उसकी लंबाई मान लीजिए 4 है। कहने का तात्पर्य है कि प्रथम स्थान पर प्रथम अक्षर, द्वितीय स्थान पर द्वितीय, तृतीय एंड चतुर्थ अक्षर। तो प्रथम अक्षर प्राप्त करने के लिए हम इंडेक्स का इंडेक्स का प्रयोग कर सकते हैं? अनुक्रमांक क्रमांक का 0 या फिर ऋण 4। सो प्रथम अक्षर के लिए अनुक्रमण क्रमांक यानी इंडेक्स है 0, दूसरे के लिए 1, तीसरे के लिए 2, चौथे के लिए 3। इसी तरह से पहले के लिए, प्रथम अक्षर के लिए ऋण 4, क्योंकि लंबाई 4 है, 4 ऋण 1 4, दूसरे के लिए ऋण 3, तीसरे के लिए ऋण 2 और अंतिम अक्षर के लिए ऋण 1। हम पाइथन में एकल पंक्ति श्रृंखला भी घोषित कर सकते हैं। कैसे करेंगे? एकल कोट युग्म के भीतर अथवा युगल कोट युग्म के भीतर, अर्थात पेयर ऑफ सिंगल कोट या पेयर ऑफ डबल कोट, इसके भीतर हम लिखकर एकल पंक्ति श्रृंखला, एक पंक्ति की, एक लाइन की स्ट्रिंग हम घोषित कर सकते हैं। बहुपंक्ति श्रृंखला भी हम घोषित कर सकते हैं, एक से अधिक लाइन, एक से अधिक पंक्तियां हो। इसके लिए तिहरे एकल कोट युग्म के भीतर अथवा तिहरे युगल कोट युग्म के भीतर। युगल कोट का मतलब डबल कोट और युग्म यानी पेयर, और तिहरे एकल कोट का मतलब अर्थ सिंगल कोट और युग्म का अर्थ पेयर। सो यदि हम तिहरे एकल कोट का युग्म का प्रयोग करें अथवा तिहरे युगल कोट युग्म का प्रयोग करें, तो उनके भीतर यदि हम अक्षर लिखते हैं तो हम बहुपंक्ति श्रृंखला घोषित कर सकते हैं। कुछ परिचालक हैं, ऑपरेटर्स हैं, जो बहुत प्राय प्रयुक्त होते हैं, अधिकतर प्रयोग में आते हैं। ये है बड़ा कोष्ठक, ये अनुक्रमण के लिए, यदि आपको कोई अक्षर एक्सेस करना हो तो। फिर धन, इससे दो स्ट्रिंग को, दो श्रृंखलाओं को हम जोड़ सकते हैं। फिर जोड़कर निर्धारण, ये स्टार या तारे का निशान जो है, चिन्ह है, इसका प्रयोग होता है कि यदि हम एक ही श्रृंखला को एक से अधिक बार उसकी पुनरावृत्ति करना चाहें तो उसका प्रयोग करते हैं। फिर पुनरावृत्ति असाइन या निर्धारण। फिर इस चिन्ह का प्रयोग करके हम ये देख सकते हैं कि कोई श्रृंखला आस्की कोड के अनुसार छोटी है कि नहीं है। इसमें हम देखते हैं कि बड़ी है कि नहीं है। इससे हम चेक करेंगे, जांच करेंगे कि दो श्रृंखलाएं बराबर है कि नहीं आस्की कोड के अनुसार। और यह हम देखेंगे कि दो श्रृंखलाएं बराबर तो नहीं है, समान तो नहीं है, तो इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने शेल का प्रयोग कर रहे हैं, आप आदेश पटल का प्रयोग कर रहे हैं, कमांड प्रॉम्प्ट का प्रयोग कर रहे हैं और पाइथन 3 भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो यदि हम ऐसे टाइप करते हैं x बराबर, यहाँ पर एकल कोट युग्म का प्रयोग किया है मैंने,
और बड़ा ABCD, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि X एक 4 लंबाई की श्रृंखला है। इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4, 4 अक्षर हैं। यहाँ पर मैंने दोहरे कोट का प्रयोग किया है, युग्म का प्रयोग किया है, ठीक है। तो बड़ा DEF, तो इसका अर्थ हुआ, और जैसे ही एंटर कुंजी दबाई हमने तो ये बन गया Y एक लंबाई 3 लंबाई की श्रृंखला है। इसके पश्चात यदि हमने इस तरह से लिखा Z बराबर डबल कोट, दोहरे कोट के बाद में हमने कुछ लिखा है और कुंजी जैसे ही हमने दबाई, प्रवेश कुंजी या रिटर्न कुंजी, तो ये बोलेगा त्रुटि, क्योंकि ये बहुपंक्ति के लिए प्रयोग में आता है। यानी जैसे ही हमने रिटर्न और एंटर कुंजी दबाई, हम कहना चाह रहे हैं कि हम बहुपंक्ति श्रृंखला घोषित करना चाह रहे हैं, तो ये डबल कोट के साथ संभव नहीं है, इसलिए वह त्रुटि है। तो अब हम क्या करें, अगली लाइन में देखिए आप कि Z बराबर, ये मैंने तिहरे डबल कोट लगा दिया, इसकी जगह आप तिहरे सिंगल कोट भी रख सकते थे, DE, और जैसे ही हम एंटर दबाएंगे तो कोई त्रुटि नहीं होगी, वह आपके लिए प्रतीक्षा करेगा। फिर हमने यदि अगली पंक्ति में EF और फिर तिहरे डबल कोट के साथ हमने कुंजी दबाई, प्रवेश कुंजी, तो आउटपुट क्या आएगा? Z क्या होगा? Z एक श्रृंखला है DE\n, क्योंकि जैसे ही हम प्रवेश कुंजी दबाते हैं तो उसका अर्थ होता है कि हम न्यू लाइन कैरेक्टर \n, तो ये \n ही दिखाएगा। लेकिन यदि हम Z, आपने जैसे दबाया Z एंटर, तो आउटपुट में आएगा यही श्रृंखला है उसके लिए। इसकी लंबाई तो 5 ही है, DE 1 2 हो गया, EF 3 4, और \n को एक ही अक्षर मानेगा वो। लेकिन यदि हम प्रिंट के साथ इसका प्रयोग करें तो इसका प्रभाव, न्यू लाइन कैरेक्टर का प्रभाव आपको दिखेगा, DE, उसके नीचे आएगा EF। अब यदि हम अनुक्रमण का प्रयोग करना चाहें तो यहाँ पे C का मान क्या है? इंडेक्स मान 2 है, A का 0, B 1, C 2 और D 3। सो यहाँ पर ये क्या प्रिंट करेगा? आउटपुट आएगा C। लेकिन आप देखिए D का माइनस और या ऋण 1 है अनुक्रमण क्रमांक, C का ऋण 2 है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर भी इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? C, कैपिटल C, बड़ा C आएगा। अब जैसे यहाँ पर हमने एकल कोट के भीतर या दोहरे कोट के भीतर लिखा, या ऐसे भी लिख दिया Z, तो यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जो अनुक्रमण क्रमांक 2 यानी तीसरे स्थान पर जो अक्षर है उसका हम मान परिवर्तन करने का प्रयास करें, तो वो बोलेगा त्रुटि, ये अपरिवर्तनशील है क्योंकि इम्यूटेबल है, ठीक है। हम उसका मान परिवर्तित नहीं कर सकते। और यहाँ पर है x धन y, तो देखिए x का मान क्या है? ABCD, यह श्रृंखला है, y है DEF, तो यदि हमने x धन y लिखा तो आउटपुट आएगा ABCD DEF, दोनों जुड़ जाएंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ क्रियाशील उदाहरण जो कि आदेश पटल पर हम टाइप करके देखेंगे। तो चलिए हम पाइथन 3 में कुछ उदाहरण देखते हैं। पाइथन 3 में तो सबसे आसान है कि यदि हमने एक इस तरह से टाइप किया तो यह एक अक्षर श्रृंखला बन जाती है। इसकी लंबाई क्या है? 4। तो यदि मैं x को ऐसे टाइप करूं तो ये देखिए इसने ABCD इसने प्रिंट कर दिया। इसी तरह से मैं y एक और बना देता हूं, इसमें मैं सिंगल कोट ले लेता हूं। चलिए DEF और ऐसे कर दिया और टाइप किया तो ये DEF 3 लंबाई की उसने श्रृंखला बना दी। अब यदि मैं ऐसे लिखता हूँ डबल कोट के भीतर, दोहरे कोट के भीतर DE, और फिर यदि प्रवेश कुंजी में दबाता हूँ तो ये बोलता है त्रुटि है ये, क्योंकि जैसे ही हमने एंटर की या प्रवेश की या रिटर्न की दबाई, वो मान के चलता है कि हम एक बहुपंक्ति श्रृंखला हम प्रविष्ट कराना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। अब यदि हमें कराना ही है उस बहुपंक्ति श्रृंखला, तो इसको 3 बार, या तो आप एकल कोट ले लीजिए या डबल कोट, मैंने यहाँ पे दोहरे कोट लिए हैं। अब कर देते हैं DE, अभी कोई त्रुटि नहीं है, FG और 2 3। अब यदि हम Z का मान प्रिंट करना चाहें तो देखिए अब इसने किया क्या है, इसने
DE और \NFG। \N क्या है? न्यू लाइन कैरेक्टर जिसे हम कहते हैं। तो स्ट्रिंग इसकी इसने कैसी मानी है श्रृंखला कि बड़ा DE फिर \N यानी न्यू लाइन अक्षर और FG। अब यदि इसका हम मान प्रिंट करना चाहेंगे तो वही प्रिंट करेगा, ठीक है। लेकिन यदि हम इसको प्रिंट फंक्शन के साथ, फलन के साथ इसका प्रयोग करें तो यह उसका प्रभाव दिखाएगा, प्रदर्शित करेगा। तो देखिए DE, और चूंकि उसमें न्यू लाइन अक्षर है तो इसलिए अगले अक्षर अगली पंक्ति से प्रिंट होंगे FG। अब यदि हम इसकी लेंथ, इसकी लंबाई जानना चाहेंगे तो 5 ही बताएगा। DEFG ये 4 हो गए और \N ये 5 कैरेक्टर हो गए। तो इसके 5 अक्षरों के कारण यह लंबाई इसकी 5 बताएगा। अब यदि हम अनुक्रमण का प्रयोग करना चाहें x2, सो देखिए इसने कैपिटल C प्रिंट किया। ये देखिए यहाँ पर ऊपर देखिए ये अक्षर श्रृंखला क्या थी? ABCD। तो A का अनुक्रमण क्रमांक क्या है? 0, B1, C2, D3। तो C का 2 है तो यहाँ पे से C प्रिंट कर दिया। अब यदि हम ऋणात्मक प्रयोग करना चाहें तो देखिए पुनः इसने C प्रिंट किया है, क्योंकि D का अनुक्रमण क्रमांक ऋण 1 है। यदि ऋण हम इंडेक्स लेना चाहें तो ऋण 1, C के लिए ऋण 2, B के लिए ऋण 3 और A के लिए ऋण 4 है, जैसे कि पहले मैं बता चुका हूं। अब यदि हम इसका मान देखिए परिवर्तित करना चाहें x2 और इसका मान मैं परिवर्तित करना चाहता हूं, चलिए कैपिटल C लिख लिया मैंने यहां पर, ये कैपिटल C, या मैं कुछ भी लिख सकता हूं यहां पर, ठीक है। सो ये बोलता है त्रुटि। क्यों? क्योंकि हम इसका मान परिवर्तित करना चाह रहे हैं और यह अपरिवर्तनशील है। x ऐसी अक्षर श्रृंखला है जो अपरिवर्तनशील है, तो उसके अक्षरों का मान हम परिवर्तित नहीं कर सकते, तो यह त्रुटि है। चलिए अब हम देखते हैं x क्या था? ABCD, x धन y, ABCD DEF दोनों श्रृंखलाएं जोड़ गई एक के बाद एक, y बाद में है तो x के बाद y आ गया। अब हम करते हैं x स्टार तारा के चिन्ह 2। इसने क्या किया? इसने x श्रृंखला को 2 बार लिख दिया, ABCD ABCD। तो हम यहाँ 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं, जितनी हमारी आवश्यकता है हम लिख सकते हैं। फिर अब हम देखते हैं, देखिए y बराबर y धन चलिए G लिख लेते हैं। अब y का मान लेंगे हम, इसे तो कोई त्रुटि नहीं दी, तो अभी आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर तो अपरिवर्तनशील नहीं है। ऐसा नहीं है, हम उसके अक्षर का मान नहीं बदल रहे हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है कि उसने जो y श्रृंखला है उसमें एक अक्षर जोड़ दिया आगे की तरफ, कंकेटेनेट कर दिया, ठीक है। और चूंकि ये इंटरप्रेटर है, इसने क्या किया? पुराना y का मान नया आया और वह पूरा का पूरा मान एक नया चर घोषित किया, बनाया और उसमें इसको निर्धारित कर दिया। तो पुराना y चला गया, वो अदृश्य हो गया, ये कह सकते हैं आप, नष्ट हो गया, और ये नया y है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम उसके मान का परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है। हम एक बार और इसका मान परिवर्तन करके दूसरी तरीके से देखते हैं। y धन निर्धारण चिन्ह ऐड असाइन, और चलिए अब अगला दे देते हैं। ये देखिए इस तरह से भी हम इस परिचालक का प्रयोग कर सकते हैं, धन और निर्धारण चिन्ह का इस तरह भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, चलिए y क्या था? y तो हमको मालूम है क्या है, DEFGH है, और x का मान हम देखते हैं, x क्या था? ABCD, ठीक है। अब हम इनकी तुलना करते हैं, तो x कम है क्या y से? तो बोलता है हाँ। क्यों? क्योंकि देखिए ASCII कोड x के अक्षरों का बड़े अक्षर A यानी कैपिटल A का ASCII मान है 65, B 66, C 67 और D 68। तो यहाँ पे D 68 है, यहाँ पे E 69 है, इस तरह से चलेगा। तो प्रथम अक्षर में ही हमने देखा कि x का प्रथम अक्षर ASCII कोड के अनुसार y के प्रथम अक्षर से छोटा है, तो इसलिए उसने बोला ट्रू या सत्य है ये। अब हम इसको उल्टा करके देख लेते हैं, x ग्रेटर देन y बोलता है फॉल्स, असत्य है ये, ठीक है। हम देखते हैं x, दोनों की तुलना करते हैं, बराबर है क्या? नहीं है,
इसलिए उसने दे दिया फॉल्स। अब हम देखते हैं x बराबर नहीं है, ये हम जांचना चाह रहे हैं, तो बोलता है सत्य है। नहीं, हमने यहाँ पे देखिए क्या गलती हो गई, हमने बड़ा x ले लिया। x नॉट इक्वल टू जिसको हम कहते हैं y, तो इसने दे दिया ट्रू। हाँ, x और y बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम कुछ परिचालकों का प्रयोग अक्षर श्रृंखलाओं में पाइथन में कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे टुकड़ीकरण एवं बहुपक टुकड़ीकरण। ये दो शब्द मैंने गढ़े हैं, टुकड़ीकरण अर्थात स्लाइसिंग एवं बहुपक टुकड़ीकरण अर्थात स्ट्राइडिंग। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।